आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे और इसके द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो यशायाह उसका 28 उसका 29 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वह अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर है करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और हमारा तो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है, अद्भुत युक्ति को करता है। और शत्रु तो युक्ति करता है परंतु हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति कर देता है। और शत्रु तो योजना बनाता है लेकिन उस योजना को हमारा परमेश्वर विफल कर देता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि धर्मी और बुद्धिमान और उसके काम बोलता है वो यहोवा के हाथों में है। हम सब उपदेशक 9 उसका 1 में इसको पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि वो धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके जो काम है वो यहोवा के हाथ में है बोलता है। इसलिए तो परमेश्वर हमसे कहता है जो भी युक्ति जो भी योजनाएं शत्रु आपके लिए बनाया होगा वो क्या है, वो परमेश्वर के हाथों में है। और हमारा परमेश्वर तो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है, ऐसा करके उसका वचन हमसे कहता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। नीति वचन अगर 3 उसका 7 में हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो बोलता है, यहोवा का भय मान और बुराई से तू अलग रह। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपना ज्ञान ना लगाना, अपने ज्ञान को तुम बखान ना करना कि मुझसे ज्यादा जानकार मुझसे ज्यादा ज्ञानी आज कोई नहीं, ऐसा करके अपने दृष्टि में तो बुद्धिमान ना होना। और यही बात तो हम लोग सब उपदेशक में हम लोग 7 उसका 16 में भी हम लोग देखते हैं। जब सुलेमान ने सब उपदेशक लिखा तो उसने कहा अपने को बहुत धर्मी ना बना बोलता और अपने आप को अधिक बुद्धिमान ना बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो बोलता है। और अधिक बुद्धि और जो धार्मिकता जो मनुष्य की धार्मिकता वो हमारे नाश का कारण होता है। और हम लोग को इसलिए सुलेमान इस बात को लिख रहा है, जो बुद्धि की बातों को करता था, जो परमेश्वर से बुद्धि को मांगा उसकी प्रजा को चराई करने के लिए, वो आज ये बात को लिख करके बता रहे हैं कि तू अपने आप को बहुत धर्मी ना बना और अपने आप को अधिक बुद्धिमान ना बना, तू क्यों ही अपने नाश का कारण। और ये क्यों लिखा सुलेमान जो बुद्धि के बारे में हमें सिखा रहा है, वो इसलिए लिखा कि वो इस बात को बताना चाह रहा है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखना है, ना कि अपनी धार्मिकता। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर हो। और बोलता है फरीसियों को वो कहता है तुम तो न्याय और दया को छोड़ देते हो बोलता है और तुम विश्वास से क्या हो जाते हो, दूर हो जाते हो बोल के परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास को तुम छोड़ देते हो बोल करके बोल रहा है। और ये बात परमेश्वर बताना चाह रहा अपने वचन के द्वारा। हम फरीसी और शास्त्री के जैसा नहीं कि नियम पालन कर रहे हैं और हम धर्मी बन रहे हैं, ऐसा नहीं, परंतु हमें न्याय और दया के काम को करना है, हमें लोगों से प्रेम करना है, हमें लोगों के साथ भलाई को करना है। और यही तो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारे जीवन में आती है। और इसलिए बोल रहा अपने आप को धर्मी ना बना। कई बार बहुत जानकारी है, हम बहुत ज्ञान है हमको, या परमेश्वर का बहुत नॉलेज है बाइबल का, ये क्या है, एक घमंड है और ये आत्मिक घमंड है। और परमेश्वर इसलिए हमें चेता रहा है, बोल रहा अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान ना होना बोल रहा है, परंतु बोलता है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो बोलता है, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में क्या हूं, दीन हूं। इसलिए हमको सीखने के लिए यीशु मसीह के पास जाना है। और ये सीखना तो हमारा कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते और परमेश्वर ही हमें हर बात को प्रतिदिन क्या करता है, सिखाता है। इसलिए हमको उसके पास जाना चाहिए और अपने जीवन के लिए उससे मार्गदर्शन को लेना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसका वचन हमारे पांव के लिए क्या है, दीपक, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए हमें प्रतिदिन उस पर निर्भर होना है। इसलिए प्रभु की प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रतिदिन की रोटी तू हमको दिया कर बोल के। और इसलिए तो यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें उससे सीखने की जरूरत है। अपने आप को हमको देखना है कि हमारा यीशु मसीह कैसा नम्र और कैसा दीन है। शत्रु युक्ति करता है, शत्रु योजना बनाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर महापराक्रमी बोलता है, उसका वचन कहता है वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। और हम लोग दूसरा सामुएल में हम लोग देखेंगे उसका 15 अध्याय में, तो हम देखते हैं अबसलोम ने एक युक्ति को बनाया
और उसने राजद्रोह किया। और जब दाऊद को ये पता चला तो अपने लोगों के साथ वो भाग गया यरूशलेम से। और जब वो जा रहा था तब उसको पता चला कि जिसने ये सम्मति दिया वो अहीतोपेल है, और उसी की सम्मति से क्या किया, ये राजद्रोह किया गया। तब वो प्रार्थना करता है और बोलता है, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को तू क्या कर दे, मूर्खता बना दे। और ये प्रार्थना को दाऊद करता है। और हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि अहीतोपेल ऐसा व्यक्ति था मानो को यहोवा से पूछ ले बोलता है, और वो जो सम्मति देता था वो सब कुछ पूरा होता था। चाहे वो दाऊद को देता था, चाहे वो अब्सलोम को देता था, उसकी सारी युक्तियां क्या होती थी, सफल होती थी। परंतु दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, अहीतोपेल की सम्मति को तुम क्या कर दे, निष्फल कर दे, उसे मूर्खता कर दे बोल करके वो प्रार्थना करता है। और हम लोग आगे चल के देखते हैं, जो दाऊद का एक कर्मचारी रहता है एरिकी हुसै, उसने क्या करता है, वो जा करके एक सम्मति को देता है जो अहीतोपेल की सम्मति को क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। और हम लोग आगे चल कर देखते हैं, अहीतोपेल ने क्या किया, अपने आप को फांसी लगा के मार दिया। जो बहुत बुद्धिमान था, जो बहुत ज्ञानवान था और ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि के साथ कार्य को करता था, उसकी सम्मति को वहां लिखा है। और यहोवा ने तो अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल करने की ठानी थी बोलता है। और परमेश्वर यहोवा ने अहीतोपेल की सम्मति को क्या कर दिया, निष्फल कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आपके विरुद्ध में लोगों ने कैसी युक्ति और कैसी भी योजना बनाई है, आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन बुद्धिमानों की बुद्धिमानी को भी क्या कर देगा, मूर्खता बना देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी महाबुद्धिमान परमेश्वर है। चाहे वो कितना ज्ञानवान हो, चाहे वो लोग कितने बुद्धिमान हो, चाहे वो कितनी बड़ी योजना बना लिए हो, लेकिन उनकी योजनाओं को परमेश्वर क्या कर देगा, निष्फल कर देगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बन, परंतु यहोवा के ऊपर क्या कर, भरोसा कर, उसका भय मान, और जो बुराई है उनसे तू अपने आप को अलग कर ले। तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत युक्ति करेगा, क्योंकि वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। आपके लिए वो अद्भुत योजना को बनाएगा। और जो युक्ति आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध बनाए, जो बुद्धिमानी के साथ, बड़ी योजना के साथ, क्रमबद्ध तरीके से आपको नाश करने के लिए युक्ति बनाए, उन युक्तियों को परमेश्वर क्या कर देगा, निष्फल कर देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। सो आइए हम जीवते परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें। चाहे लोग कुछ भी कर रहे हो, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी बड़ी योजना को क्यों ना बनाए हो, परंतु हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए बोल रहा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान मत बन। और बोलता है यहोवा का ही भय मान बोलता है। और बुराई से तू अपने आप को क्या कर, अलग कर। क्योंकि जो बहुत अपने आप को धर्मी बनाता है और जो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान बनाता है, वो अपने ही नाश का क्या हो जाता है, कारण बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मुझसे सीखो बोल रहा है। हमें यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है कि वो बहुत नम्र है, वो तुरंत पलटा भी नहीं लेता, परंतु अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार। परमेश्वर बोलता है, मैं जो तुम पर अन्याय करता है मैं उसे भूलता भी नहीं। वो परमेश्वर बोलता है, जो तुमको आंसू देते हैं, मैं उनको बोलता है कि जो तुमसे लड़ते हैं, बोलता है उनसे वो लड़ता है, लेकिन अपने टाइम के अनुसार लड़ता है, अपने समय के अनुसार वो लड़ता है। और हमको इसीलिए परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना है, उसका भय मानना है, उसकी अधीनता में जीना है। और हमको परमेश्वर से बोलता है कि अपनी बुराई से अपने आप को क्या करके रख, अलग करके रख। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब हम बुराई से अलग होते हैं तब परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता में, आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला खुदा, आगे को भी प्रभु आप हमें संभाल रहे प्रभु, अपने अनुग्रह रूपी ढाल में हमें घेर करके रखे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाए खुदावन खुदा परमेश्वर पिता आपको देते हैं पिता, आपके बेटे यीशु मसीह को उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी, जिनके द्वारा हम आपके पास परमेश्वर निडरता के साथ प्रभु बड़े हियाव के साथ आ पाते हैं पिता।
और आपको अपना पिता कहकर पुकार पाते प्रभु जी। आपसे हम निडरता से मांग सकते प्रभु जी, हम अधिकार के साथ प्रभु बातों का इस्तेमाल कर सकते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। और आपने कहा जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं करूंगा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो युक्ति जो योजनाएं प्रभु तेरे शत्रु ने तेरे बच्चों के विरुद्ध में बनाया प्रभु, जो बड़ी गोष्ठी करके बनाया प्रभु, यीशु के नाम से आज विफल कर दे खुदा। पिता परमेश्वर उनकी योजनाओं को निष्फल कर दे खुदावन परमेश्वर। और पिता बड़ी विजय को आपके बच्चे देखने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके चुनिंदा आपके बेटे आपके बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आज के वचन के द्वारा हर एक को बहुत आयत से आशीष को दीजिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए। तमाम अंधकार की युक्ति और शक्तियां जो उनके विरुद्ध में होकर कार्य करिए, यीशु नासरी के नाम से उन सारी युक्ति और शक्तियों को खंडित करते राधा रिवा शिखे दरवस्तोनो नबा। पिता परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने बच्चों को प्रभु जी इस प्रार्थनाओं को सुनते प्रभु उनके जीवन में होकर के कार्य कीजिए। अद्भुत शांति को दीजिए, आनंद को दीजिए, जय के उत्सव में उन्हें लिए चलिए खुदावन परमेश्वर। सारी भलाई आशीष सुरक्षा के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।